हेलो एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बी फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं, हैव फॉर्म और डू फॉर्म के बारे में। जैसे कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ थोड़ा बहुत, तो बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म क्या है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल 5 वर्ब्स हैं और पांचों में से यहाँ पे V1 है, V3 और V4 है। तो इज एम आर के बाद हमेशा हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V4। इज एम आर के बाद कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V4। हैज के बाद कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। और डू डस के बाद V1 यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी इज एम आर आएगा किसी सेंटेंस में तो हम लोग V4 का यूज करते हैं, सिंपल। हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और डू डस के बाद V1 यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे पहले समझते हैं बेस फॉर्म क्या होता है। बेस फॉर्म वही फॉर्म होता है जो V1 से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे पास गो है तो गो से गोज बना, ठीक है, गो से वेंट बनता है, गो से गॉन बना और गोइंग भी बनेगा। तो ये सारे डिराइव्ड फॉर्म है और मेन जो है यहाँ पे V1 ये हुआ बेस फॉर्म, इसी से सारे डिराइव्ड होते हैं। तो ये बेस फॉर्म है। तो बी क्या है? बेस फॉर्म, यानी ये ऑलरेडी V1 है। ठीक है, ये हैव बेस फॉर्म है, ये भी ऑलरेडी V1 है। और ये डू बेस फॉर्म है, यानी ये भी ऑलरेडी V1 है। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। यानी ये बी फॉर्म से इज एम आर तो आया ही है, लेकिन ये ऑलरेडी V1 है। ये हैव से हैज हैव आया, लेकिन ये भी V1 है। और डू से डू डज आया, जबकि ये भी V1 है। क्यों? अब देखिए, इज एम आर के बाद फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जो कि यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ पे, और डू डज के बाद V1। और बात समझिए, बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? V1 को। और मेरे तरीके से अगर आप समझना चाहे तो बेस फॉर्म को बॉस फॉर्म समझो। बॉस कौन होता है? जो अपना काम खुद कर ले, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। तो V1 से V5 में बॉस फॉर्म कौन हुआ? V1 टू V5 में बॉस फॉर्म कौन हुआ? V1। ये कौन सा फॉर्म हुआ? बॉस फॉर्म। तो इसको किसी की हेल्प की जरूरत होगी क्या? हाँ या ना? ना। तो इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना काम कर लेता है और जब चाहे इधर उधर 10 को अपने काम पे लगा देता है, अपने लिए काम पे लगा देता है, यानी हेल्प करवा देता है। तो ये हुआ बॉस फॉर्म। तो बॉस वही है जिसको हेल्प की जरूरत नहीं है और जब चाहे लोगों को बुला ले, सिंपल सा बात है। तो ये जब बॉस फॉर्म है, तो यहाँ बॉस फॉर्म है, तो V1 अकेले भी यूज हो सकता है, अकेले भी यूज होगा और बिना विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। ठीक है, लेकिन V4 बॉस फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और थर्ड फॉर्म भी बॉस फॉर्म नहीं है, इसको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यानी V1 से V5 में बॉस फॉर्म V1 है और V1 में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बनेगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी सेंटेंस बनेगा, ये याद रखना है। अब यहाँ पे V1 है, तो अगर हमने गो लिखा तो ये V1 है, और गोस SES लगा देते तो V5 बनता है। ठीक है, और S या ES लगा देते हैं GOES तो V5 बनता है। ठीक है, तो ये V1 जो है बॉस फॉर्म है, उससे दो और निकलते हैं, V5 और V2, जिसको वेंट बोलेंगे यहाँ पे। तो V5 और V2 दो और फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो एक ही कैटेगरी के हैं, वो एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ V1 लिखा है और V2 और V5 ये इसी कैटेगरी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसीलिए सिर्फ हमारे पास V4 है, V3 और V1 है, और जो दो बच गए वो इसी के कैटेगरी से आते हैं, इसीलिए इसको नहीं लिया गया। तो इस कैटेगरी से आते हैं और इसका बॉस है, मतलब सबका तो बॉस है ही, तो इन दोनों का भी बॉस है। तो ये अगर आ गया तो इन दोनों की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो बस हमें इतना समझना है कि इज एम आर के बाद V4 यूज होता है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब थोड़ा और समझते हैं। जब भी V4 अगर किसी सेंटेंस में हमें दिखता है तो क्या समझ में आएगा? इसका मतलब ये समझ में आएगा कि काम चल रहा है। जहां भी V4 आ गया किसी सेंटेंस में, या आप बोल रहे हो किसी काम को, जो भी कोई काम चल रहा है उस बारे में अगर आपको बोलना है तो V4 यूज करना होगा। वो काम चल रहा है, काम हो रहा है, कंटिन्यू है, तो वो आप V4 यूज करोगे। लेकिन वो जब काम चल रहा है, जैसे A से काम स्टार्ट हुआ तो B तक काम चला। जैसे आपने खाना स्टार्ट किया तो खा रहे हो, B तक जाके रुक गए। ठीक है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ रहे हो और जाके B तक रुक गए। कोई आप एक काम स्टार्ट करते हो और उसको एक समय के बाद खत्म कर देते हो, तो जब तक खत्म नहीं हुआ वो कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू था, चल रहा है, तो उसको बोलते हैं V4। कौन सा फॉर्म? V4।
जो कंटिन्यू चल रहा है, एक्शन इज कंटिन्यू, ठीक है, काम लगातार चलता है उसको बोलते हैं एक्शन कंटिन्यू, सिंपल। तो खा रहे हैं, जब यहाँ पे खाने का काम खत्म हो गया, पढ़ने का काम खत्म हो गया, तो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए ए से बी तक खाना खाया, खत्म, फिर बी से मतलब एक टाइम के बाद फिर खाना खाना स्टार्ट किया या पढ़ना स्टार्ट किया, फिर सी के पास जाके खत्म हो गया। तो वही काम जो चल रहा था, जो हम कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस, और जो काम रुक गया, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं 10 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, उसके बाद रुक गए तो पढ़ाई कंप्लीट हो गया, खाना खा रहे हैं खाना कंप्लीट हो गया, कोई चीज सीख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पहुंच गए तो जाने का काम कंप्लीट हो गया। तो जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसमें यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। जैसे काम हो गया, कोई भी काम हो गया, चाय पीने का, खाना खाने का, घूमने का, कोई भी काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको थर्ड फॉर्म से यूज करना होगा, जब भी इंग्लिश में यूज करना होगा, ठीक है। और V1 कब होता है, काम होते रहता है, पता नहीं कब, लेकिन काम होते रहता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिपीटेड एक्शन, रिपीट करते रहता है एक्शन। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो सुबह खा लिए, फिर खाना खाए दोपहर में, फिर खाना खाए रात में, तो सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच किए और रात में डिनर किए, ठीक है। तो सुबह खाना खाए, उसके बाद पढ़ लिए, फिर दोपहर में खाना खा के आराम किए, सोए, फिर पढ़ लिए, फिर रात में सोने के पहले खाए और फिर सो गए, और सोने के पहले पढ़ लिए। तो 3 4 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 4 5 बार हो गया। या बर्थडे हम लोग मनाते हैं, तो आज मना लिया तो 1 महीने के बाद भी कोई मना लेता है उसी डेट को, लेकिन जनरली 1 साल के बाद ही उसी डेट को मनाता है। कोई की एनिवर्सरी है तो 1 साल बाद होता है, ठीक। तो संडे हर सप्ताह पे आता है, तो कोई रूटीन है, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूर्य निकलता है पूरब से ब्रश करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह टहलने जाते हैं, तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शंस, हर रोज सुबह सुबह जाते हैं, टहल के आ जाते हैं। जब टहल रहे होते हैं तो एक्शन हो रहा है तो V4, टहल के आ गए घर पे तो V3, और जब रोज सुबह जाते हैं टहलने, यानी ये दोनों काम नहीं हो रहा होता है तो V1। सिंपल सी बात है, इतनी बस इतना ही समझना है कि V1 का यूज कब होता है, जब हमारे हिंदी में ता का सेंस होता है, जैसे कि खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, रहा रही टाइप का सेंस आएगा तो कॉन्टिन्यूअस, जिसको V4 बोलते हैं। और लिया, और लिया है, लिए हैं, और लिया है, लिए हैं, गए हैं, गया है, इस टाइप का सेंस आएगा तो थर्ड फॉर्म। यानी जब काम कंप्लीट हो गया तो थर्ड फॉर्म, काम चल रहा है तो फोर्थ फॉर्म, और काम कभी भी होते रहता है तो फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखते हैं बॉस फॉर्म। बॉस फॉर्म V1 है, और इसी का कैटेगरी है V2 और V5, जो कि हमने थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस किया हुआ। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। जब भी V1 आएगा समझो अनिश्चित है, V2 आ रहा है यानी अनिश्चित है, और V5 मीन्स अनिश्चित, मतलब कोई भी काम अनिश्चित है, अनश्योर, पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेफिनिट। तो जब भी कोई एक्शन इंडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, कब होता है कब नहीं होता है, लेकिन होता है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उसको V1 बोलते हैं, उसको 2, उसको 5 से भी समझते हैं। जैसे कभी आप सुबह 6 बजे ब्रश करते हो, 7 बजे 8 बजे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी सफर से आते हो तो आपको रात में भी ब्रश करना पड़ता है, या रोज सुबह नहा रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात में नहा रहे होते हो, तो वो एक्शन कब हुआ कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अनिश्चित है, वो एक्शन कब होता है पता नहीं है, लेकिन जब हो रहा है तो एक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, जब कंप्लीट हो गया तो फिनिश्ड हो जाएगा, और जब होता है तो उसको V1 में यूज करते हैं। और V5 इसी का फॉर्म है, और 2 है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना कि बी फॉर्म में इज एम आर प्लस V4, हैव में हैज हैव प्लस V3, और डू में डू डस प्लस V1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया तो अब इसमें एक और ट्विस्ट है, उसको आपको समझना है कि बी फॉर्म मैंने बताया था कि सिखाऊंगा, हैव फॉर्म सिखाऊंगा, डू फॉर्म। इसके पहले वीडियो में हमने सीखा इज एम आर, हैज हैव और डू डस, लेकिन अभी हमने सीखा V4, इसके साथ V3 और इसके साथ V1, और ये बी का फॉर्म है, और ये हैव का फॉर्म है, और ये डू का फॉर्म है। लेकिन बी से और भी हेल्पिंग वर्ब डिराइव होते हैं, और वो कौन कौन से देखिए। वो है वॉज वर, ये है वॉज और वर, यानी बी का फॉर्म है इज एम आर वॉज वर, ऐसे ही आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। हैव का फॉर्म है हैज हैव और हैड, और डू का फॉर्म है डू डज और डिड। सिंपल फंडा, बी के साथ V4 तो बी के फॉर्म के साथ भी V4, हैव के साथ V3
तो हैव के सारे फॉर्म्स के साथ V3, डू के साथ V1, डू के साथ V1, तो डू के सारे फॉर्म के साथ V1। आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर ये V1 है, फिर इसके बाद V1 कैसे, लेकिन अभी इतना ही समझना है कि डू कभी V1 हो जाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। कभी ये डू यहाँ पे चला जाएगा, कभी ये डू यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे है तो कोई वर्ब आएगा, अगर कोई यहाँ पे वर्ब नहीं आया तो समझो कि ये वाला डू ये मेन वर्ब बन गया, ठीक है, इतना समझो। अब जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर यहाँ से हटा दिए इसको तो ये मेन वर्ब बन जाएगा, मतलब ये एक्ट करेगा मेन वर्ब के तरीके से। जैसे आप घर के मालिक नहीं हो, बॉस नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर हाउस, लेकिन आपके पेरेंट्स कहीं चले जाते हैं, आप अकेले हो, तो फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मोमेंट, यू आर द बॉस, यू आर द ओनर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। तो बस यही समझना अभी। तो बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म, तो हमने आज क्या सीखा? बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। बी फॉर्म के साथ V4, हैव फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, डू फॉर्म के साथ V1 यूज करते हैं। बी फॉर्म का कौन कौन सा फॉर्म है? तो इज एम आर, डिराइव्ड फॉर्म है, वॉज वर, तो याद रखना है बी का फॉर्म है डिराइव्ड वाला इज एम आर, वॉज वर, V4, हैव वाला हैज एंड हैड प्लस V3, डू वाला डू डस डिड प्लस V1। बस इतना समझना है, आपके दिमाग में क्लियर रहेगा और आसानी से आप इंग्लिश बोलते टाइम इसका यूज कर पाओगे और हिंदी समझ में आएगा कि काम हो गया तो थर्ड फॉर्म वाला, काम चल रहा है तो फोर्थ फॉर्म वाला, कभी भी कर लेते हैं काम को तो V1 वाला, और V1 वाला तो डू डस डिड, V3 वाला हैज एंड हैड, और V4 वाला इज एम आर, वॉज वर। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया, तो ये पूरा सिंगुलर है, ये प्लुरल है, ये प्लुरल है, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको ये पता है, V4 यूज होता है ये पता है, V4 क्यों यूज होता है ये भी पता है, थर्ड फॉर्म क्यों होता है, वर्ब फॉर्म क्यों होता है, ये सब आपको समझ में आ गया। तो अब हम हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी सेंटेंस कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, चलिए एक वर्ड लेते हैं, जैसे पढ़ना। पढ़ना, तो पढ़ना है, तो अगर एक सेंटेंस बनाता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, सेकेंड, मैं पढ़ लिया। अब आप ये बताओ कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ लिया और मैं पढ़ता हूं, इसमें फोर्थ फॉर्म किसमें यूज होगा? तो काम किसमें हो रहा है? अभी पढ़ता हूं, पढ़ लिया, पढ़ रहा हूं, यानी पढ़ रहा हूं, काम इसमें हो रहा है, तो इसमें फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। इतना बात समझ में आ गया? काम किसमें कंप्लीट हो गया? मैं पढ़ लिया या मैं पढ़ लिया हूं, ठीक है, या मैं पढ़ लिया हूं, इसमें काम कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं पढ़ता हूं, तो काम हो नहीं रहा है, तो फोर्थ यूज नहीं होगा, फोर्थ यूज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये जरूर V1 यूज होगा। और ताती भी लगा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, कभी सुबह पढ़ता हूं, कभी शाम में पढ़ता हूं, कभी रात में पढ़ता हूं, तो इसमें कौन सा यूज होगा? V1 फॉर्म यूज होगा। सिंपल। अब आपको आई का मतलब तो पता है, आई का इंग्लिश होता है आई, सॉरी, अब आपको मैं का मतलब, मैं का हिंदी होता है आई, ये तो आपको पता ही है, आई आई। V4 यूज होगा, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो रीड यूज कर लिया, ठीक है। तो रीड, अगर हमारे पास पढ़ना रीड है, एक वर्ड है, तो ये V1 या बेस फॉर्म है, इसका ING फॉर्म अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? READING, रीडिंग। अगर इसका फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, S या ES, फिफ्थ फॉर्म, तो ये हो जाएगा रीड्स, READS। अगर इसका V1 यूज करेंगे तो V1 तो रीड ही होगा, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म रीड रह जाता है, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या रहता है? रीड। तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि रीड का थर्ड फॉर्म रीड हो जाता है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड, आई हैव रेड, ठीक है। तो आई रीड, तो मैंने रीड लगा दिया, चलिए ठीक है, आई रीडिंग, आई रीड, लेकिन V4 है तो रीडिंग यूज करना पड़ेगा, तो रीडिंग। अब जब रीडिंग है, V4 है, तो V4 को कौन यूज करता है? बी का फॉर्म, तो इज एम आर वॉज वेयर यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए? इज एम आर और वॉज वर। तो हमने तो अभी सीखा है इज एम आर के बारे में सिर्फ, फिलहाल वॉज वर के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो है लगा हुआ है तो इज एम आर वाला आएगा,
तो इज नहीं होगा आई के साथ, आर नहीं होगा, एम होगा। इतना तो पता हो गया। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, अभी काम चल रहा है, मैंने पढ़ लिया तो काम कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट होता है तो हैव का फॉर्म आता है, और हैव का कौन सा फॉर्म है? हैज, है, हैड। कौन सा फॉर्म है? हैज, है और हैड। लेकिन हमें अभी ऊपर वाला ही समझना है। तो हैज में से कौन सा आएगा आई के साथ? हैज नहीं, हैव आता है, ये तो आपको पता है, हैव। और हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म रीड का क्या होगा? रेड, तो रीड ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं V1, तो आई के साथ V1 यूज होगा। मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होगा? V1, तो V1 क्या होगा? रीड, आई रीड। और इसको कौन हेल्प करता है? तो डू, डज, डिड, डू का फॉर्म, तो डू, डज, डिड। तो चलो यूज करते हैं डू, डज और डिड। डू, डज, डिड, तो डिड अभी नहीं सीखना है, अभी तो डू डज का यूज करना है। तो आई के साथ डज यूज नहीं होता, डू यूज होता है, तो आई डू रीड। और इसके पहले मैंने क्या आपको बताया कि V1 जो है वो बॉस फॉर्म होता है, उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो आई रीड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का जब जरूरत होगा तो बताएंगे, अभी आई रीड यूज करेंगे। तो इसको जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हो गया आई रीड। ओके, तो मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं पढ़ लिया या मैंने पढ़ लिया, आई हैव रेड, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे सेंटेंस आप आसानी से बना पाओगे। के बाद वाले वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी हैबिट हो जाए कि इस तरीके के सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो आसानी से हम लोग बोल पाए, और जब भी जरूरत पड़े आसानी से लिख भी पाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।